साथियों, वर्तमान में भारत में कुछ पहलुओं पर बहुत तेज़ी से इसमें बात हो रही है। चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक दूसरे से अगर वार्तालाप कर रहे हैं तो उनमें भी इन चीज़ों के बारे में कहा गया है। जैसे अरावली रेंज, अरावली रेंज के बारे में आप देखते हैं कि अभी जो कुछ पत्रकार हैं वो अरावली को दिल्ली के पोल्यूशन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। वो मतलब आदमी इतनी निर्लजता लाता कहाँ से है? कैसे नींद आती होगी ऐसे मतलब दलालों को, समझ में नहीं आता है। मगर हमें ये भी ध्यान रखना है कि अभी जो अमेरिका में एक एप्स्टीन जो फाइल की बात चल रही है उसका भी मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो कुछ मुद्दों को हटाने के लिए इस तरह की चीज़ें, जैसे हम देखते हैं बांग्लादेश में जो हुआ है वो किसी तरीके से डिफेंडिंग नहीं करना चाहिए। और उसमें एक लड़के की जो हत्या हुई है जला के, वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे सब समाज में इनकी आलोचना करना चाहिए। मगर हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं तभी हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए अपने पास पड़ोस और आसपास की घटनाओं को अपने संज्ञान में रखें। कौन व्यक्ति कहाँ पर किस तरीके से है, और कोई अगर प्रलोभन हमें दे रहा है तो हमें उस प्रलोभन में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। मगर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी संसद में शीतकालीन सत्र हुआ, हमने क्या पाया क्या खोया, हमारे टैक्स का पैसा, कितना पैसा संसद में ख़त्म होता है, मगर उसका कोई उत्तरदायी निकला, उसकी कुछ चीज़ें निकल के आई। मगर हमें कहाँ झोंक दिया अरावली के बारे में, हमें कहाँ झोंक दिया कि बांग्लादेश के बारे में। हमें पहले सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि महंगाई, रोजगार, स्थायी रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में, रोड एक्सीडेंट के बारे में। रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं। अभी आपने देखा यमुना एक्सप्रेस वे पर मतलब कितने लोग जल के मर गए एक्सीडेंट में। तो इस तरीके की घटनाएं, ये हमारे सब समाज के लिए महिलाओं की स्थिति कितनी सुरक्षित है, इस पे हम बात करें। और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय की है, बाह्य सुरक्षा के लिए हमारी सब एजेंसियां हैं, वो इस पर काम करें। मगर हमें अपने बारे में, हमारे आस पड़ोस जो मानवता है उसको बना रखें, मानवता के सिद्धांत को बना रखें और चीज़ों से भी परिचित रहें। तो इनके बारे में बात करें। बाकी ये भी हम बात करें कि सरकार से थोड़ा सवाल पूछें। ये नहीं है सरकार किसी की नहीं, किसी की सरकार आएगी, एक सामान्य व्यक्ति सदैव उसका नुकसान ही होता है। क्योंकि सरकारें तो ऐसा तो है नहीं कि अपने पास से पैसे लेके आती हैं। हमारे टैक्स का पैसा, चाहे सरकार किसी को, चाहे राहुल गांधी, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सपा की हो, बसपा की हो, किसी की भी हो, इनसे फर्क नहीं पड़ता। मगर एक जागरूक होने व्यक्ति के नाते हमें सब चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद साथी।